और भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। यहां पे आप देखेंगे गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। वो कितना है आपका, इसका लंबाई है 1633 किलोमीटर। इसके बाद से आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, इसकी लंबाई अब क्या है 973 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश के बाद से जो तीसरी सबसे लंबी है वो 1 नंबर पे ये हो गया आपका, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे आपका तमिलनाडु है। इसकी लंबाई टोटल है 906 किलोमीटर। 906 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद से चौथी लंबी है आपका ये आपका महाराष्ट्र। इसकी लंबाई कितनी है तो वो है 652 किलोमीटर। 652 किलोमीटर ये तीसरी लंबी हो गई, सॉरी चौथी लंबी ये हो गया। और उसके बाद से आपका केरला है। केरला है, इसकी लंबाई है 569 किलोमीटर इसका केरला का है। ये आपका पांचवी लंबी है तटरेखा वाला। उसके बाद से छठा पे है आपका उड़ीसा। ये आपका उड़ीसा है, छठा है उड़ीसा, जिसका लंबाई है 476 किलोमीटर। इसी प्रकार से सोन है। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कि भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन सा 9 राज्य, पहले आप जाने क्या है। 1 नंबर पे आपका गुजरात है, 2 नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे आपका ये गोवा है, 4 नंबर पे आपका कर्नाटक है, 5 नंबर पे केरल है, 6 नंबर पे तमिलनाडु है, 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पे आपका उड़ीसा और 9 नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। अब ये सब देखेंगे कि नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन सा है। तो ये है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो जानेंगे कि नेपाल के साथ कौन कौन सा सीमा बनाते हैं। तो ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद से आपका ये सिक्किम और यहां पे देखिएगा ये आपका वेस्ट बंगाल। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। 1 नंबर पे देखिए कौन है, वेस्ट बंगाल। दूसरा नंबर पे ये आपका असम, यहां पे देखिए असम है। और मेघालय, ये आपका मेघालय हो गया। उसके बाद से यहां पर देखिए 2 साइड से असम लगाता है, यहां पर भी आपका असम लगा रहा है। फिर ये आपका हो गया त्रिपुरा, ये आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश सीमा नहीं बनाते हैं। तो देखिए कौन कौन से नहीं बनाते हैं। पहला देखिए आप यहां पे आपका कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, वो नहीं बनाते हैं। ये नागालैंड है, वो नहीं बनाते हैं, नागालैंड वो नहीं बनाते हैं। फिर ये आपका मणिपुर, वो नहीं बनाते हैं। फिर आपका, हाँ बस इतना ही, यानी कौन कौन नहीं बनाते हैं, और नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। हाँ यहां पे देखिए सिक्किम की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। तो ये भी आपका बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाएगा। सिक्किम जो है वही बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए ये इसका चिकन लेक के नाम से भी ये बांग्लादेश, ये बंगाल वाला पार्ट जाना जाता है। इस कारण से ये सिक्किम से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यही बांग्लादेश से ये सीमा नहीं बनाते। कौन कौन नहीं बनाते हैं, सिक्किम नहीं बनाते, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर।
पाकिस्तान से लगे 3 भारतीय राज्य हैं, वो कौन कौन सा है? पहला है गुजरात, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला J&K जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये याद रखेंगे। और सबसे लंबा सीमा, ये तो पहले भी हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से लगी हुई है। देखिए पूरब में कहां किससे लगा हुआ है? म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार से। पश्चिम में भूटान से, देखिए पश्चिम में आपका भूटान से और उत्तर में चाइना से, ये आपका चाइना से लगा हुआ है। ठीक है। और सिक्किम की सीमा किससे किससे लगी हुई है? देखिए सिक्किम की सीमा किससे लगी हुई है? नेपाल से, भूटान से और चीन से। देखिए नेपाल, चाइना और भूटान, ये 3 कंट्री से लगा हुआ है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। यहां देखिए 3 ओर से राज्य घिरा हुआ, 1 2 3, तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ये आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व में असम, उत्तर पूर्व में ये देखिए असम और मिजोरम, ये आपका मिजोरम से जुड़ा हुआ है, यहां पर मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। यही ये संकोच नदी आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगपा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते हैं। यह यहां पर यांगपा नदी है, यांगपा दर्रा है, यहां पे यांगपा दर्रा है, वहीं से हमारा क्या करता है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। अब हम जानेंगे कि भारत में प्रमुख दर्रे कौन कौन सा है। चलिए तो हम पास देखेंगे। ये आपका हो गया, पहला क्या हो गया? काराकोरम दर्रा, जम्मू और कश्मीर। नहीं, अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में इसका लोकेशन है। ये यहां पर है, इसका यहां पे आपका काराकोरम पास है। फिर जोजिला दर्रा लद्दाख में, देखिए जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है, ये है आपका जोजिला दर्रा लद्दाख में। अधील दर्रा लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पे देखिए आपका कौन है? पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, यहां पे देखिए आपका बनिहाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा भी आपका कहां है? जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए बुर्जिल दर्रा, ये है आपका बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश का पासेस देखेंगे। हिमाचल प्रदेश का पास है आपका सिपकिला दर्रा। आप यहां देखिए हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा, ये आपका हो गया सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। फिर है रोहतांग दर्रा और बारालच्चा दर्रा, ये है आपका रोहतांग दर्रा, ये हो गया रोहतांग दर्रा और ये हो गया आपका बारालच्चा दर्रा। और उसी प्रकार से आपका यहां पे एक देखेंगे कौन सा है? देवसा पास, देवसा पास भी है आपका कहां? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। देखिए लिपुलेख दर्रा, ये रहा आपका यहां पर लिपुलेख दर्रा, ये देखिए लिपुलेख दर्रा। फिर माना दर्रा और नीति दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा कहां है?
उत्तराखंड में है। देखिए माना दर्रा, ये आपका माना दर्रा हो गया, और कौन सा है, नीति दर्रा। माना दर्रा और नीति दर्रा दोनों कहां पे हैं, ये हो गया आपका माना और ये हो गया आपका नीति, और ये इसके नीचे यानी तीनों माना नीति लिपू तीनों जो है वो सीक्वेंस में है, ऊपर से नीचे की ओर उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, अब आ जाइए, नाथुला दर्रा कहां है, सिक्किम में है। ये यहां पे देखिए इसका लोकेशन, नाथुला दर्रा, ये हो गया आपका नाथुला दर्रा। फिर जलेपला दर्रा, इसी के नीचे देखिए यहां पे आपका है जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा। अब अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रा है, एक है अरुणाचल, एक है बोमडीला दर्रा। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे बोमडीला पास, यहां पे है आपका बोमडीला पास। फिर यांगपा दर्रा कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, यहां देखिए यांगपा, ये है आपका यांगपा पास, ये आपका यांगपा पास है, ठीक है। और दीफू दर्रा भी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा भी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, ये देखिए दिहांग दर्रा। चिंकॉन पास, ये भी है, यहीं पे है। डिफोर पास यहीं पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सब ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, डिफोर पास। एक देखिए यहां पे है आपका लेखा पानी पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। लेखा पानी, ये भी इंपॉर्टेंट पास है, लेखा पानी दर्रा। और एक है तुजू दर्रा मणिपुर में, यहां पे है आपका तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, वो कहां है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। उसके अलावा भी हम कुछ कुछ पास देख लेंगे, जैसे आपका लद्दाख में देख लीजिए पार्पिक पास है, खुंजेरा पास है, यहां पे ओरा तैट पास है, ये सब जो जिला पास ये सब देख चुके हैं। उसके बाद से आ जाइए गोरम घाट, ये आपका राजस्थान में है। फिर उसके बाद से आ जाइए भोर घाट, इंपॉर्टेंट है आपका महाराष्ट्र में, ये देखिए भोर घाट। फिर ये देख लीजिए एक आपका पाल घाट, ये दो राज्यों के बीच सीमा बनाता है, केरल और तमिलनाडु के बीच में। अब यहां पे देखेंगे यांगपा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए आपका यांगपा दर्रा का लोकेशन हम बताए थे, यहां पे आपका, तो यहां से ही हमारा क्या करता है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी इंटर करता है, भारत में प्रवेश करता है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे जोजिला पास का लोकेशन, जोजिला पास, ये जब यहां से सिंधु नदी यहां से निकलता है तो इसी का निर्माण में ये योगदान करता है। और शिव किला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया जाता है। शिव किला देखिए कहां पे है, तो शिव किला आपका सतलज नदी, यहां से देखिए इधर से जब सतलज नदी यहां से निकल करके जाता है, ये आपका हो गया, तो ये हो गया आपका शिव किला पास, ये कहां जा रहा है, यहां पे। तो इसका निर्माण किससे होता है, शिव किला, ये सतलज नदी के द्वारा होता है, जबकि जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। देखिए अब जेलेपला का लोकेशन कहां है, ये आपका सिक्किम में, यहीं पे हमारा क्या है, ये है कौन सा नदी, तीस्ता नदी, ठीक है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए इसमें तो नहीं बताया गया काराकोरम कहां पे है, ये यहां पे है, काराकोरम आपका यहां पे है, काराकोरम आपका यहां पे है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो जिसकी लंबाई कितना है, 5624 मीटर है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है,
सड़क बनाई गई है। यहां पे देखिए, यहीं से हमारा क्या है, एक चीज चाइना है, हमारा इधर बॉर्डर है चाइना, ठीक है। तो यहीं से जाने के लिए क्या है, एक रास्ता है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यहां से देखिए, यह हुआ आपका जोजिला पास, यहां पे हुआ, ये क्या करता है, लिंकअप करता है J&K को और लद्दाख के लेह जो उसकी राजधानी है, उससे हमको कौन जोड़ रहा है, जोजिला पास जोड़ रहा है। और यहां पे कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, ये देखिए आपका रोहतांग दर्रा, ये है आपका रोहतांग दर्रा। ये क्या कर रहा है, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर स्पीति घाटियों को जोड़ता है। यहां पे ये लिंकअप कर रहा है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगुतुंग है। मनाली और लेह, ये यहां पे है आपका, यहीं पे मनाली है, हिमाचल प्रदेश में मनाली एक हिल स्टेशन है, मनाली है हिल स्टेशन, और ये इसको क्या करता है, लिंकअप करता है। ये कौन सा दर्रा, देख लीजिए आपका रोहतांग दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यहां पे देखिए, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है। गिलगित की कहां पे है आपका, पीओके में है। ये दोनों को लिंकअप करता है आपका बुर्जिल पास। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी मार्ग में स्थित है। देखिए बनिहाल दर्रा, ये है आपका बनिहाल दर्रा। ये क्या कर रहा है, जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग बना रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जवाहर सुरंग कहते हैं। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तूजू दर्रा, देख लीजिए तूजू दर्रा बताए थे कहां पे है, ये आपका मणिपुर में है, जो क्या कर रहा है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। यहीं पे इसको दोनों को लिंकअप करता है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। यहां पे अब देखिए शिवकिला दर्रा, ये हुआ आपका शिवकिला दर्रा। ये क्या कर रहा है, भारत को कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को क्या कर रहा है, तिब्बत को जोड़ रहा है, ठीक है। जीवित जल पुल मेघालय में स्थित है। जीवित जल पुल कहां है, मेघालय में स्थित है। मेघालय में खासी जयंती के लोग रबर की ट्री नामक पौधे से जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा को आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग किंग ईरो कहते हैं। यहां पे है आपका मेघालय में, यहां पे 3 पठार है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना। तो यहां पे है खासी, उसी में क्या पाया जाता है, मेघालय के खासी जनजाति में रबर ट्री नामक हो गया। अब आगे चलते हैं। तीन अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलता है। ये है हमारा, यहां पे है आपका लोकेशन कन्याकुमारी का, ठीक है। तो ये तीन ओर से क्या है, अर्धचंद्राकार ये बनाता है और ये उसको मिलता है। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तैल्या मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवास द्वीप की एक शाखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। यहीं पे आपका
यहीं पे क्या है, आदम का पुल भी कहा जाता है, जिसको राम सेतु, राम सेतु कहते हैं। और ये क्या है, प्रवाल, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, आदम का पुल है। जाफना तमिलनाडु को शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये यहां पर एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमने ये जो मिशन चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर था उसको खत्म किया। अब आगे आप लोग का अगले चैप्टर में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।